विदाई गीत के रूप में हम कहना चाहते हैं, जाई के तो जइहा नीतीश चाचा सुधिया लेके जइहा, जाई के तो जइहा नीतीश चाचा सुधिया लेके जइहा, तियारी खोर के विज्ञापन जल्दी लेके जइहा। ए चाचा जी बीत गेलई ढेर दिन सा माइया पढ़े के मनवा नहीं करई जी। ए चाचा जी बीत गेलई 2 साल समैया पढ़े के मनवा नहीं करई। कि वक्त की रफ्तार तेज है कि कलम से कदम मिलाकर चलो, रखो निगाहें मंजिलों पर, सफर में मुस्कुरा कर चलो। वक्त लौट जाएगा, तुम देखते रह जाओगे नौजवान, तुम होश में आकर चलो कि जोश में आकर चलो। नीतीश कुमार जी से, माननीय नीतीश कुमार जी से विनती है कि जल्द से जल्द शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति करें। नीतीश कुमार के लिए हम लोग को रोना आता है। हम लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार से जाइए, लेकिन बिहार के बेटे बेटियों के लिए कुछ करके जाइए। महंगाई में जीना मुश्किल है, कैसे इतना 2 साल से तैयारी, दूसरा एग्जाम का तैयारी नहीं, सिर्फ तैयारी फोर का तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, हमारी मौजूदगी जेपी गोलंबर के पास है और टीआरई 4 को लेकर छात्र लगातार आंदोलित है। और आपको बता दें, यहाँ छात्रों के बीच मौजूद है, हम बातचीत करेंगे। हम लोग सुबह 10 बजे से पटना कॉलेज के मैदान से इस चिलचिलाती धूप में टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए आए हैं। बीपीएससी को शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ दिन पहले ही अधियाचना भेज दिया गया था, लेकिन हम लोग को तथाकथित डेट भी दे दिया गया है कि सितंबर में एग्जाम होगा। हम लोग उसका भी इंतजार करके तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि वैकेंसी आएगा। हमारे छात्र नेता दिलीप को तो बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि ये सरकार 2 साल से हम लोग को जुमलाबाजी करते आई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैकेंसी देने का काम किया जाए। उसके बाद ये कुछ दिन से जो बात आ रही है कि नीतीश कुमार छोड़ के राज्यसभा जा रहे हैं, तो बिहार को देखेगा कौन? बीजेपी एक पिछड़ा के बेटा के नाम पर वोट ले लिया कि हम अपना मुख्यमंत्री का चेहरा एक पिछले के बेटा को बनाएंगे, नीतीश कुमार को बनाएंगे। बिहार की भोली भाली जनता ने भारी माइंडेड से उनको जिताया और एनडीए की सरकार बनाई। उसके बाद 3 महीना के अंदर में बीजेपी को कौन सी बौखलाहट होती है कि नीतीश कुमार को प्रेशर किया जाता है कि आप राज्यसभा चले जाइए। एक अच्छे मुख्यमंत्री जो इतने दिनों से बिहार को चला रहे हैं, बिहार को कहां से उठा के कहां पहुंचाया और अर्थ से फर्श पर पहुंचा दिया बिहार को। उसके बाद उनके लिए हम लोग के मन में दर्द भी है, दुख भी है, और सबसे बड़ा डर है कि टीआरई 4 को अटकने जाए। अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर एनडीए का में बीजेपी का अगर बोलबाला आ जाएगा, बीजेपी उसमें करता धरता बन जाएगी, नीतीश कुमार की बात जब वहां बंद हो जाएगी, तो मुझे डर है कि किसी तरह की कोई वैकेंसी नहीं आएगी, जो कि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा देखने को मिला है। इसलिए नीतीश कुमार के, हम गिरिडीह जिला नालंदा से आते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि नीतीश कुमार बिहार को छोड़कर नहीं जाए। अगर जाने का है तो, अगर मजबूरी है तो जाएं, लेकिन हम लोग को टीआरई 4 का विज्ञापन देके जाए। मगही भाषा में मैं उन्हीं के शब्दों में 2 शब्द गीत के रूप में गाया हूँ, जो मैं फिर से गुनगुनाना चाहूंगा। जाई के तो जइहा नीतीश चाचा सुधिया देके जइहा, जाई के तो जइहा नीतीश चाचा सुधिया देके जइहा, जाई से पहले टीआरई 4 के नोटिफिकेशन देके जइहा, जाई से पहले टीआरई 4 के विज्ञापन देके जइहा। ठगी लेल को तोहरा बीजेपी 2025 के चुनाव में, ठगी लेल को तोहरा बीजेपी 2025 के चुनाव में, पिछड़ा के बेटा के नाम पर ले लेल को वोटवा, मारी दिल को बिहारियन के दिलवा में चोटावा, मारी दिल को बिहारियन के दिलवा में चोटावा। रोवा को छात्र नौजवान जी, रोवा को छात्र नौजवान जी,
जाई के तो जाई हा नीतीश चाचा सुधिया ले जाई हा टीआरई 4 के नोटिफिकेशन जल्दी दे के जाई हा। हम नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि आपको अगर प्रेशर है तो आप जाइए, लेकिन छात्रों के हित में सोच कर जाइए। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे के जाइए। हम लोग का 2 साल से तैयारी करते करते काफी हम लोग का एज भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, और हम लोग पढ़ते पढ़ते कहिए तो थक चुके हैं, है ना। सारा सिलेबस हम लोग के मुंह पर है। अगर आज भी चाहिए तो बैठा के एग्जाम ले सकते हैं। हम लोग एग्जाम देने के लिए भी तैयार है, समझे ना। हम लोग का सारा सिलेबस मुंह पे है। इसलिए मैं कहना चाहते हैं कि बहुत दिन समय बीत गया, इसलिए गांव की महिलाओं के भाषा में भी हम एक गीत गाए हैं। ए चाचा जी बीत गेलई बहुत दिन सा मैया पढ़े के मनवा नहीं करई जी। ए चाचा जी बीत गेलई 2 साल के सा मैया पढ़े के मनवा नहीं करई जी। इसलिए हम लोग थक चुके हैं पढ़ते पढ़ते। नीतीश कुमार जी से अनुरोध है कि जल्द से जल्द विज्ञापन देने का कष्ट करें। इसके लिए बिहार के तमाम छात्र युवा उनका आभारी रहेगा। नीतीश कुमार के सम्मान में बिहार के बेटा बेटी उतरे हैं आज गांधी मैदान के रोड पे, उन्हीं के सम्मान में। देखिए, गाना गाकर उन्होंने अपनी प्रदर्शन किया और उन्हें विरोध दर्ज कराया है। और हम बातचीत करेंगे, यहाँ के और भी छात्रों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात है, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी हमारा सूद देकर जाइए, सूद लौटा कर जाइए, टीआरई 4 का वैकेंसी देकर जाइए। गाने के माध्यम से इन्होंने सुनाया। और गांव में जो गीत गाए जाते, महिलाओं ने जो गीत गाती है उस गीत के अनुसार से उन्होंने गीत गाया। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि देखिए, अब थक चुके हैं पढ़ते पढ़ते, हमारा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा। लेकिन आइए और भी छात्रों से हम बातचीत करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए आप? अरवल से आए। क्या लग रहा है, नोटिफिकेशन आ जाएगा? उम्मीद तो 2023 से अभी तक दौड़ रहे हैं, उम्मीदें लगाए हुए हैं। अब तो लग रहा है कि चाचा यहाँ से बिहार छोड़ के जा रहे हैं। तो अब बीजेपी के जिस दिन बिहार में सरकार आ गया तो बहाली तो भूल ही जाइए। देख लीजिए जहाँ बीजेपी प्रदेश में, जिस प्रदेश में उनका सरकार है, देख लीजिए एमए करके भी यूपी में चपरासी के लिए भी तरस रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है। एकदम यही कह रहे हैं आप। उसका हम प्रमाण, एक मिनट रुक जाइए, हम उसका सुन लीजिए, एक मिनट भाई, हम उसका प्रमाण दे रहे हैं। जब नीतीश चाचा आरजेडी के साथ 2023 में गठबंधन किए थे, उस समय 70 दिन के अंदर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 2024 में 3 बहाली करीब 9 महीना के अंदर पूरा कर लिया गया। और जब फरवरी में नीतीश जी आए बीजेपी के साथ, उस समय से 24 फरवरी से 26 फरवरी बीत चुका है और अभी तक एक भी टीआरई इन लोग के द्वारा सफल नहीं हुआ है। आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जब वो आरजेडी के साथ थे तो बहाली 3 महीना में 3 बार, और जब बीजेपी जिस समय गठबंधन में आया तो बहाली के नाम पे 3 साल बीत गया। जिस दिन उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा उस दिन आप खुद सोचिए कि बहाली का क्या हाल होगा। बिहार में क्या हाल होगा बहाली का? कुछ नहीं होगा। बीजेपी सरकार छात्र विरोधी सरकार है और नौकरी मिलेगा। नीतीश चाचा बिहार से जा रहे हैं, बस आपसे यही आखिरी उम्मीद है। पता नहीं आप किस प्रेशर में बिहार छोड़ के जा रहे हैं। आप तो अपने नाम पे वोट मांगे थे कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन अब बीच मैदान में युवा को और वोट लेकर के जा रहे हैं। तो जाने के लिए जाइए, लेकिन नोटिफिकेशन हम लोग को दे के जाइए। नहीं तो हम तो यही आपसे कि अभी भी आप 5 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहिए ताकि छात्रों और बिहार का भला हो सके। चलिए बताइए। हम लोग का मेन मुद्दा है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन रिलीज हो, क्योंकि हम लोग बार बार सड़क पे आ रहे हैं और ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, बार बार झूठ बोल के हम लोग को झूठी तसल्ली। और देख रहे होंगे कि यहाँ लगभग 15,000 के आसपास भीड़ जमा है जो टीआरई 4 के लिए नोटिफिकेशन के लिए रोड पे है। और हम लोग जितना जल्दी चाह रहे हैं कि टीआरई 4 का, ये सिर्फ ये नहीं कि अभी देखिए एक कितना विडंबना है कि एक किसी का शादी नहीं हुआ लेकिन बच्चे का नामकरण हो रहा है। सोचने वाली बात है कितना ये जो शिक्षा मंत्री है या बीपीएससी की तरह हम बिहार वासियों को जो शिक्षित बेरोजगार है उसको किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। पहली बात, शिक्षा शादी नहीं होना और बच्चे पैदा करना, ये कहाँ की विडंबना है। आप नोटिफिकेशन रिलीज नहीं कर रहे हैं लेकिन एग्जाम का डेट बता रहे हैं, रिजल्ट का डेट बता, रिजल्ट का भी नहीं। आपका बस चले तो आप ज्वाइनिंग भी करवा दीजिएगा। ये कितनी बड़ी बेरहमना है कि बिहार वासियों को सोचने की आवश्यकता है। जितने भी युवा बेरोजगार है, ये कहाँ तक सही है।
और इस तरह से नहीं, दिया तो आ जाएगा वैकेंसी, इसमें क्या दिक्कत? इससे पहले भी इलेक्शन के समय में भी ये साथ संतावना मिला था, झूठी तसल्ली दी गई थी और उस झूठी तसल्ली में कहा गया था कि आ गया आपका वैकेंसी, आ गई कल आपको जॉब, कल परसों एग्जाम। इससे पहले भी तो हम लोग देखे थे जो शिक्षा मंत्री के द्वारा रोस्टर क्लियर हो रहा था, A to Z क्लियर हो गया था जुबानी जंग के थ्रू, लेकिन वो जुबानी जंग कहाँ, इलेक्शन में जाके हमने वोट डाला, आज देख रहे सरकारें बदल गई। अब 1 करोड़ नौकरी मिलेगा आप लोग, चिंता मत करो। हमको सर 1 करोड़ नहीं, हम लोग को 5 लाख सर जमीन ही चाहिए। ये जुबानी जंग आप सुन के पक चुके हैं। हम बोल रहे हैं, हम सभी ये जो भाजपा के सरकार है उनको हम लोग बहुत सपोर्ट करते थे। युवाओं का ये मतलब कोई भर्ती का नाम निशान नहीं है। हम लोग का मने बहुत दूर से आए हैं, सिवान से चल के आए हुए हैं म्यूजिक टीचर के लिए। हम लोग बहुत परेशान हैं। टीजीटी में भर्ती का कोई मतलब बोल ही नहीं रहा है कि भर्ती आएगा कि नहीं आएगा। और माननीय नीतीश कुमार से यही उम्मीद है कि आप जा रहे हैं, कुमार तो गए अब राज्यसभा, अभी है ना, वो नेता नहीं थे, पहले स्टूडेंट थे और स्टूडेंट का दिल का तकलीफ जरूर सुनेंगे। वो तो राजमहल में बैठे हैं नीतीश, वो क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री। हम लोग का परेशानी क्या जानेंगे कि यहाँ पे लड़का कितना परेशान हो रहा है पटना में, और यहाँ तक गैस का समस्या है यहाँ पे। अब बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक अनुरोध है, आप जाते जाते अपने बेटा को तो सेटल करिए रहे हैं, बिहार के जो अपने बेटा को तो सेटल करिए रहे हैं। और बिहार कुशवाहा जी सेटल कर दिया, बिना कोई सदन के सदस्य के बेटा का मंत्री बना दिया। ही नहीं सदस्य, बिहार के ये बेटा आपको वोट दिया है तो कभी इस बेटा का भी बात सुनिए और अपना बेटा को सेटल कर लीजिए। लेकिन कभी इस TRE-4 का नोटिफिकेशन देके जो डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, इससे पहले आप क्या करते थे कि बाहरी राज्यों को दे देते, अब डोमिसाइल लागू हो गई तो अब तो वैकेंसी दे दीजिए। रीजन यही हो रहा है कि अभी बिहारियों को जॉब नहीं देना चाहती है सरकार। जो बिहारियों से यदि देने का मंशा होता तो जब डोमिसाइल नहीं था तो लाखों वैकेंसी दे गई। आज डोमिसाइल नीति लागू हो गया तो वैकेंसी नहीं दी जा रही। ये वैकेंसी आ रहा है, कहाँ सरकार आ रहा है, कहाँ वैकेंसी आ रहा है? बिहार पुलिस नहीं, भाई साहब जो जिस फील्ड के लिए तैयारी कर रहा है उस फील्ड के लिए मांग करेगा ना। सरकार के द्वारा आ रहा वैकेंसी मानते हैं, लेकिन कहा तो गया था 1,20,000 की वैकेंसी दे रहे, कहाँ गई आपकी वैकेंसी? आपने ही कहा था, हम नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार के द्वारा ट्वीट किया गया था, कई बार कहा गया था हम वैकेंसी दे रहे हैं, उसी वैकेंसी की तो मांग कर रहे हैं हम लोग तो ठगे महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तब आए, निशांत बने या कोई बने उससे फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, कोई मुख्यमंत्री बने, हम लोग क्या हाथ में हो रहा है क्या? हम लोग ठीक है, हम युवा चाहेंगे नहीं हो, ऐसा संभव क्या? वो जो चाहेंगे वही होगा। हम लोग क्या हाथ चाहेंगे तो होगा, जो मंत्री नेता पार्टी चाहेगा वही होगा। हम लोग का था हाथ झूठ बोल के काट लिया गया। हम लोग बिल्कुल, हम लोग का अंगूठा कुछ दिन पहले काट लिया, इलेक्शन में तो हम लोग का अंगूठा कट चुका है। अब क्या हम लोग के पास बचा है? हम लोग बस यही प्रोटेस्ट कर सकते हैं, यही हम लोग के पास बचा हुआ है। छात्रों में क्या गुस्सा है आपको साफ तौर पर दिखा, हम बातचीत और भी करेंगे। क्या बताइए, क्या आप लोग का इशू है कि TRE-4 का वैकेंसी देखिए छात्र को, आइए दिखाइएगा, देखिए छात्र को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्र नेता दिल्ली कुमार जी, सबसे मिलके आते हैं, क्या जवाब मिलता है उसके बाद हम अब देखिए, अब मिलने के लिए जा रहे हैं दिलीप, छात्र नेता दिलीप को चेयरमैन से मिलने के लिए निकल चुके हैं। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया है और यहाँ पर छात्रों का जो एक हुजूम है आप देख सकते हैं। दिलीप लगातार TRE-4 को लेकर आंदोलित है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, क्या बताइए, बोलिए भैया, क्या बोलिए? BPSC के पास तो देखिए दिलीप अब जा रहे हैं गिरफ्तार करके सबसे बात करेंगे 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 1 महीना हो चुका है तो फिर क्यों अभी तक नोटिफिकेशन दिलीप जी इधर आइए। दिलीप जी, म्यूजिक वाला भी जाएगा ना, म्यूजिक वाला
आवाज आ जाना चाहिए बस। दिलीप जी सब जगह बोला जा रहा है। अभी बीपीएससी ऑफिस हम लोग जा रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर से मिलने के लिए, क्योंकि 1 महीना पहले याचना आ चुकी थी लेकिन बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा है, तो बीपीएससी के चेयरमैन सर से मिलाने प्रशासन के द्वारा ले जाया जा रहा है। बार बार नीतीश कुमार जी को बीपीएससी और शिक्षा विभाग के द्वारा अपमानित किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी को अपमानित किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी घोषणा कर रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग और बीपीएससी नोटिस जारी नहीं कर रहा है। हम लोग बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं, बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन सर से मिलने के लिए। तो देखिए बीपीएससी ऑफिस आ रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन से मिलने के लिए। छात्र हम उनसे बात की है कि भाई हम जा रहे हैं बीपीएससी के चेयरमैन से मिलने के लिए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर मिल कर आने के बाद क्या कुछ बातचीत होती है। उसके बाद फिर बने रहिए सोनाज के साथ पल पल के अपडेट के लिए। धन्यवाद।